इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान वाणी कार्यक्रम के सभी सुनने गिरदारे की राम राम। साथियों, किसान वाणी कार्यक्रम आपका अपना कार्यक्रम, जिसके माध्यम से हमारा प्रयास कि आप तक वो सब जानकारी पहुंचा सका जो हमारे पास जो है नई से नई आई है, जो समय और परिस्थिति के अनुसार आपके सामने जरूरी भी है, और वो सब जानकारी भी हम अटको दरावा जिसके बारे में अपना पता तो है, लेकिन आप ही अलग अलग कुछ नौजवान किसान भी जुड़े हैं तो उसका उन्हें ना पता हो, या फिर आप तक हम याद करा दें कि भाई ये तकनीक है, वैज्ञानिक तरीका है, इसने अपनाया क्या है, अब बढ़िया फसल ले लो, यानी कम लागत पर अधिक उत्पादन ले लो, जिस तरह आपकी जो आर्थिक स्थिति और मजबूत हो, क्योंकि इस देश की जान है, रीढ़ की हड्डी है किसान। जब किसान मजबूत है तो देश मजबूत है। जब मान के चलें किसान मजबूत नहीं है तो देश भी मजबूत नहीं है। तो इस तरह इस कार्यक्रम में हम रोज नए नए विषय तो ले आए हैं। तो बता दें कि आज के हमारे विषय क्या रहेंगे। तो एक तो आज का हमारा विषय रहेगा कि गोबर की खाद है जो हमारी क्षारीय और लवणीय भूमि है उसमें हम किस तरह सुधार कर सकें। एक चर्चा करेंगे कि प्राकृतिक खेती का महत्व क्या है, और प्रश्न तो होगा ही आज का, हम पूछेंगे, आप उसका जवाब दोगे। तो पहला क्यों प्रश्न नहीं पूछ लिया, और प्रश्न पूछने से पहला आपने बता दिया कि जो फोन नंबर है वो लिख लो। जिस प्रश्न का जवाब आपने देना है वो SMS संदेश के द्वारा देना है, फोन नहीं आपने करना है। वो फोन नंबर है 94 660 21336 21336। 8 के फिर बता दिया 94 660 21336, ये तो नंबर है। अब आए प्रश्न की, तो प्रश्न है ढांचा किस तरह की खाद में शामिल हो है, यानी जो ढांचा में हम बोए तो के मान का बोले कि किस तरह की खाद के रूप में उसने हम प्रयोग कर सकें। तो इस प्रश्न का जवाब आपने लगभग 650 तक दे देना है। अब है इसकी बात के प्रश्न तो हो गया, तो क्यों हम सब तय पहले तो चर्चा करें उसी पर कर लें कि जो हमारी प्राकृतिक खेती है उसका क्या महत्व है आपके वास्ते। कि बार बार प्राकृतिक खेती की बात हो रही है तो आप क्या जगह लगे रहो जो एक बात के पीछे पड़ जाए, उसका कोई तो कारण होगा। कारण है कि एक समय था जब हम दलनी फसलों बोए थे, उसके अवशेष ने माटी में दिख रहे थे, मैं बह दिख रहे थे, या बाकी फसल अवशेष है उनमें बह दिख रहे थे, और फिर सहज जो ऐसा मौसम आया कि माना मैं तो छोड़ ही दिए, बल्कि उनकी जगह माना बहुत से जो रासायनिक खाद और रासायनिक दवाई देनी शुरू कर दी अपनी फसलों में। बस उसमें बड़ा अच्छा लग गया, उत्पादन भी बढ़ गया, आप भी खुश हो गए कि भाई कमाल हो गया है। तो सहज के देखा कि उस फसल तय एक तो मांस बीमार हो गया, डंगर बीमार हो गया। जब तक मांस बीमार था, जब तक आपके दिल में किस तरह कोई टेंशन कौन थी, तनाव कौन था, आपने नहीं लगा था, और बीमार हो गया कोई बात नहीं, मानता पीछे मिल हो रहे हैं, भाई डांगरा पर उसका असर आ गया, आपने फिर भी चिंता नहीं करी। अब तो असर उस पर लिया जिसमें तय आपने उत्पादन लेना है, यानी आपकी धरती पे धरती बन जाने शुरू हो जाए सहज। और जब धरती रहेगी नहीं, भाई क्या का उत्पादन रहेगा और क्या की खुशी रहेगी।
तो सैनिक खाद और जो सैनिक दवाई हैं, इनका इतना बुरा प्रभाव सहज धरती पर पड़ने लग गया, और जो आपकी फसल की लागत है वो बढ़ने लगी। तो इस तरह हम क्या देखें कि चारों का नितम नुकसान में जकड़ गए। जब चारों का नितम आ गया तो मैंने फिर याद आई भारत की वह प्राकृतिक जो है धरा, प्राकृतिक जो हमारा जो धरती माँ है, माँ कह के सम्मान देवा। तो ये मन याद आया कि जब तक हमारी माँ स्वस्थ नहीं होगी तो हम स्वस्थ किस तरह रहेंगे, और हमारी माँ स्वस्थ होगी जब हम उस पर प्राकृतिक उपाय से खेती करेंगे, क्योंकि माँ है, वह तो दे रही है सब कुछ। तो जिस देश में दूध दही का महत्व था, और वो दूध दही लस्सी मोटा अनाज वो खाए का बीमारी से बहुत दूर थे। मानस की उम्र बहुत लंबी लंबी है थी, ताकतवर मानस था। लेकिन हमने उत्पादन तो बढ़ा लिया और होया कि मानस की उम्र छोटी होगी, बीमार होने लग गया। माँ के प्रति भी जो धरती माता है, गाय माता है, उसका सम्मान भी कम हो गया। जो दूध आप खाने लगे भाई, उसमें भी दिक्कत आने लगी। तो इस वास्ते जो भारत है एक बार फिर अपनी जो प्राकृतिक पुराना तरीका है उन अपनावे तो बहुत बढ़िया जो है वो उत्पादन भी ले सके और जो है अच्छी पैसे भी कमा सके। ये बात है कि भाई प्राकृतिक खेती से का जी उत्पादन कम है, वो भ्रम भी दूर हो गया। पहले को बैम था गात में कि भाई जो भ्रम ज़्यादा था कि भाई जो प्राकृतिक खेती है नहीं उस तरह तो जो उत्पादन होते हैं कौन नहीं, घाटा ही घाटा है। ऐसी बात नहीं है। आपने 1-2 साल थोड़ी सी दिक्कत आएगी तो कोई बात नहीं, आप 1-2 साल मैंने आप 10 किले हैं, पहले आप 4 किले में करके देख लो। जब तक अगले साल 2 साल में उसका उत्पादन पूरा होने होगा भाई अगले 4 में कर लो। आप शुरू तो कर दो, आप तो शुरू नहीं कर दे। जब शुरू करोगे नहीं तो देखो किस तरह। तो आपने प्राकृतिक खेती अपनानी पड़ेगी। रहे उसकी भाई महत्व के है तो आपने पता ही है सब तरह। तो हम ये बात समझ लें कि जो प्राकृतिक खेती है नहीं जनाब, उसके कई रूप हैं। जैविक खाद के रूप में कह ले उसने, हरी खाद के रूप में कह ले उसने, वर्मी कंपोस्ट के रूप में कह ले, ये कुछ एक खाद भी है आपकी प्राकृतिक खेती की। तो यूँ मान लो कि जब प्राकृतिक तरीके से हम खेती करेंगे तो जो वातावरण है वो शुद्ध रहेगा, उसमें किसी तरह का कोई रसायन नहीं होगा, और जो भूमि की उर्वरा शक्ति है उसमें टिकाऊपना होगा, पानी की कम जरूरत पड़ेगी, और माटी के जितने भी उपयोगी सूक्ष्म तत्व हैं उनकी आपूर्ति हो जाएगी। पैदावार में गुणवत्ता बढ़ेगी, और जब गुणवत्ता बढ़ेगी तो भाई उसकी कीमत भी ज़्यादा मिलेगी, और जब उसमें गुणवत्ता है तो मानस का स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। यानी एक हम कम लागत पर ज़्यादा उत्पादन ले लेंगे, और जिस तरह हम संतुलित जैविक चक्र है उसमें बढ़ाएंगे तो उसमें जो हमारी धरती में जैव विविधता है वह बढ़ेगा, उसका संरक्षण होगा। हानिकारक जो रसायन है उन तक मुक्ति मिल जाएगी, और भाई जब अच्छी फसल होगी आप अच्छे बाजार में बेचोगे तो अच्छी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जाओगे तो भाई अच्छी फीसें भी मिलेगी, विदेशी मुद्रा भी आएगी। अब आपको भी प्राकृतिक खेती है कि आप तो सीधी से समझने की बात है कि प्रकृति तहत तालमेल बिठा कर खेती बाड़ी करना। जो भी प्रकृति के संसाधन हैं खेती खातर उन अपनाएंगे और उस तरह हम खेती तालमेल करके जो खेती करेंगे प्राकृतिक खेती है। किसी में लंबी छोटी बात को नहीं, जिस तरह मान लो आपने कोई दलहनी फसल उगाई है भाई, उसका एक हिस्सा तो आप दाल खा लोगे, उसकी जो बीज का डंडा है डांगरा नहीं मिल जाएगा, और जो भाई तना है उसकी जड़ है वो खेत में मिलकर आपकी आधी खाद की पूर्ति कर देंगी। एक ये बात होगी। तो इस तरह की बहुत से तरीके हैं जो आप देखने हैं। तो उन सब यानी जो जैविक और प्राकृतिक जो खेती है उसका मतलब सीधा से है कि प्रकृति से तालमेल बढ़ा के जो है खेती करना वो प्राकृतिक खेती है। यानी इस तरह ना तो भूमि ना जल ना वायु किसी का भी जो है की व्यवस्था नहीं बिगड़ेगी।
नहीं तो भाई जब तक ने रासायनिक जो है खाद का और रासायनिक जो है दवाइयों का प्रयोग करना शुरू किया, आप देख लो कि चाहे धरती हो, चाहे पानी हो, चाहे हवा हो, चाहे मानसिक विचार हो, पर्यावरण सारा का सारा जो है बिगड़ता जाने लग गया, सब में दूषित पर आने लग गया। इस वास्ते इनकी जो तरीका एक है, इस समस्या का समाधान एक ही है कि आप प्राकृतिक खेती अपना लो। अब प्राकृतिक खेती के 3-4 घटक जो हम क्या हैं, खासकर हम इस तरह तो कह दें कि भाई जैविक खाद, जिन्हें गोबरी खाद भी कह दें, ये किसान ने आरामता प्राप्त हो जाए, कोई लंबी छोटी बात नहीं। डांगर भी रखो, अब ये क्या हो गया, आपने डांगर रखना छोड़ दिए, तो डांगर रखो, उन भी आपने आरामता मिल जाएगी। जो भी बाड़े में रहने वाले डांगर हैं, उनका जो मलमूत्र है, जो गोबर है, उससे जो आपकी ये खाद बनेगी। और जो भी घास फूस रह जाएगा वो भी उसमें मिला लो। इस तरह की खाद की बात है कि जो 2 फसलों के बीच में जो आपको है दलनी जो फसल है, उनकी इस तरह बात कर लें तो इसके मिलानता जो भूमि में जो हरी खाद मिल जाएगी। इसलिए एक वर्मी कंपोस्ट है, जिन्हें हम केचुआ खाद भी कह दिया, जो केचुए द्वारा गोबर और कचरे में खाकर जो उसका मल द्वारा जो पदार्थ बनेगा, उस खाद को हम केचुआ खाद भी कहते हैं, का महत्वपूर्ण है। और एक है जीवाणु खाद। तो 4 तरह से घटक हैं। इन 4 घटकों का प्रयोग करके जो आप जो प्राकृतिक खेती में इसका प्रयोग कर सकें। अगर तो लंबी चौड़ी बात है भी, फिर भी कर लेंगे, लेकिन एक बार बता दें, जिस तरह अब जीवामृत है, या अंतर फसलकरण है, या सजीव आच्छादन है, या वामसा है, तो मृदाच्छन है, तो बहुत से वह भी है घटक और भी हैं इसके। लेकिन आप मुख्य बात हम यही करेंगे कि भाई जीवाणु खेती कर लो, गोबरी खाद का प्रयोग कर लो, हरी खाद का प्रयोग कर लो, वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग कर लो। तो ये तरीके अपना के सहज आप जो है अपनी जो प्राकृतिक खेती करना शुरू कर दो, जिस तरह के भाई एक तो जो मानस का स्वास्थ्य है वो ठीक हो जाएगा, आपकी भूमि की उपजाऊ शक्ति बढ़ जाएगी, आपने अच्छा उत्पादन मिल जाएगा और पैसे भी अच्छे मिलेंगे, और धरती भी आपकी स्वस्थ रहेगी। तो किसी तरह की दिक्कत आपने नहीं आने की। आपने जो उसके बाद जो बीज उपचार है वो भी प्राकृतिक रूप से करना है, जिसे बीजामृत से करना है। आपने जो दवाई हैं वह भी आपने जो है प्राकृतिक करनी है, जिसे घन जीवामृत है। तो इस तरह बहुत से तरीके हैं, उनकी विधि भी हैं। उस विधि से आप जो है दवाई बनाओ, बीज उपचार का की दवाई अपनाओ, और भाई देसी तरीके के साथ काम कर लो, बढ़िया फसल आपने मिल जाएगी। फिर आपने दिखागा कि हाँ भी सच में ही हम तो जो रासायनिक खाद हैं और रासायनिक जो दवाई है उनके पीछे वही पड़ रहे थे। तो उम्मीद है भाई बात समझ जाएंगे और अपना प्राकृतिक खेती का ही ले जाएंगे। अगर बात खेती की आई है तो ज़रूरी है कि हम जो है मौसम के बारे में जानना, क्योंकि जब मौसम के बारे में नहीं जानेंगे तो खेती किस तरह करेंगे। तो जाना आज का मौसम के रहा, और अगर केरन की उम्मीद है, और के कृषि सलाह आपके वास्ते है। किसान भाइयों राम राम। मौसम पूर्वानुमान एवं कृषि सलाह के साथ मैं हूं डॉक्टर ममता, मौसम विशेषज्ञ, चौधरी चरण सिंह, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, कृषि विज्ञान केंद्र कुरुक्षेत्र। किसान भाइयों, जिले का आज का अधिकतम तापमान 36.6 डिग्री सेल्सियस रहा, न्यूनतम तापमान 28.6 डिग्री सेल्सियस रहा। नमी की बात करें तो सुबह और शाम की सापेक्ष आर्द्रता 82 और 45% रही। हवा की रफ्तार 13 किलोमीटर प्रति घंटा रही। अब हम बात करते हैं आने वाले मौसम के पूर्वानुमान की। किसान भाइयों, 25 जून तक मौसम आम तौर पर परिवर्तनशील रहने का पूर्वानुमान लगाया जा रहा है। इस दौरान तापमान में कोई बदलाव न होने, वातावरण में नमी की मात्रा में गिरावट आने का पूर्वानुमान लगाया जा रहा है। साथ ही किसान भाइयों, इस दौरान अधिकतर स्थानों पर बीच बीच में आंशिक बादलवाई रहने का पूर्वानुमान भी लगाया जा रहा है। 22 जून को जिले में कहीं कहीं पर हल्की बारिश होने का पूर्वानुमान लगाया जा रहा है। किसान भाइयों, 25 जून से जिले में प्री मानसून बारिश होने का पूर्वानुमान भी लगाया जा रहा है। अब हम बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान आधारित
कृषि सलाह के किसान भाइयों, खरीफ फसलों की बुआई से पहले आप अपने खेत की मिट्टी की जांच किसी प्रमाणित संस्थान से अवश्य करवा लें। धन्यवाद। और ये हम बात कर लें कि जो हमारा कल का कार्यक्रम है उसके विषय के रहेंगे, क्योंकि बहुत जानना बहुत जरूरी है। तो कल का हमारा एक तो विषय रहेगा पपीते के बाग का लगाना, और दूसरा रहेगा जो ज्वार बाजरा है, मोटा अनाज है, उसका क्या महत्व है। तो ये भी हम बात करेंगे, अधिक चर्चा करेंगे खाद्य राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन के बारे में। और बता दें कि एक नंबर ऐसा है जिसका हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, वो है 1551। यानी आप लोग जो है इस नंबर पर फ़ोन करके कभी भी अपनी समस्या का समाधान ले सकें, क्योंकि ये फ़ोन हमेशा आवाज़ रहेगा और निःशुल्क है। इसका नाम है किसान कॉल सेंटर। तो किसान कॉल सेंटर का प्रयोग करो और भाई अपनी समस्या का समाधान पाओ। और आप कहेंगे बातचीत में इतना समय ला दिया, भाई कल रावली सुना दो, तो सुनाएंगे यार आगे करनी उसके आगे जिक्र करा न करते, मरती बरिया दुश्मन के सरे, दोस्त धैर्या न करते। करने उसके आगे जिक्र करा न करते, मरती बरिया दुश्मन के सरे, दोस्त धैर्या न करते। कहन की कोना एक म्यान में दो बरछी दिके, कह रहन की कोना दरबारा में शोर माच जाया, चोट सहन की कोना। जम्मल भी मेरे भाई का बेटा, खोट कहन की कोना। जम्मल भी मेरे भाई का बेटा, खोट कहन की बोला। न्यू आवे धन न्यू है चाला जा, न्यू आवे धन न्यू है चाला जा। गैल मरा न करते, मरती बरिया दुश्मन के सरे, दोस्त धैर्या न करते। उसकी करनी उसके आगे जिक्र करा न करते, मरती बरिया दुश्मन के सरे, दोस्त धैर्या न करते। पण नादान अवस्था, क्यों करे घर से ताऊंगा। 10 मानस का छे हो जावे, क्यों कर जीव हलाऊंगा। बेशर्मी ते दरबारा में, क्यों करे आंख मिलाऊंगा। बेशर्मी ते दरबारा में, क्यों करे आंख मिलाऊंगा। बब्बर शेर भी भूखा मर जा, बब्बर शेर भी भूखा मर जा। पर डाब चरा न करते, मरती बरिया दुश्मन के सरे, दोस्त धैर्या न करते। उसकी करने उसके आगे जिक्र करा न करते, मरती बरिया दुश्मन के सरे, दोस्त धैर्या न करते। एक बेल का दो तुम्बे हो, एक ही हो से उनकी
फिर गलिया में बजता एक साधु संता के साथ। एक बाप का दो बेटे हों, एक ही उनका हो से गात। एक तेसर बदनामी धर ले, एक करे पंचा में बात। एक तेसर बदनामी धर ले, एक करे पंचा में बात। पेज के ऊपर जहर का प्याला, पेज के ऊपर जहर का प्याला। घूंट भरा न करते, मरते बढ़िया दुश्मन के सरे। दोष भरा न करे थे, उसके करने उसके आगे। जिक्र करा न करते, मरते बढ़िया दुश्मन के सरे। दोष भरा न करे थे। प्यारा घर लागे, नून बिकुआ सब तरिया ते मरे लागे। बद से तो बदनाम बुरा मन, बदनामी ते डरे लागे। तन्ने इसी कसूती बात कही, मेरा धरती के मसरे लागे। इसी कसूती बात कही, मेरा धरती के मसरे लागे। भाई गला बैर करे वो, भाई गला बैर करे वो। कदे तिरिया न करते, मरती बढ़िया दुश्मन के सारे। दोष धरा न करे थे, उसके करने उसके आगे। जिक्र करा न करते, मरते बढ़िया दुश्मन के सरे। दोष धरा न करे थे। और ये आपने बता दें कि आपका जो जवाब हमारे पास आया है, मैंने जो प्रश्न पूछा था आपसे, वो था कि ढांचा किस तरह की खाद में है। तो हमारे पास जो चिट्ठी, 3 चिट्ठी हमारे पास आई है, और एक चिट्ठी आई है चंद्रभानपुरा से, लिखा है लखपत सिंह मेहर सिंह। दूसरी चिट्ठी आई है गांव नगर से, लिखा है पार्थ कंबोज। और जो तीसरी चिट्ठी है वो भी गांव नगर से है, और वो भी लिखने वाले हैं इंद्राज। और तीनों साथियों का जो जवाब है एकदम सही है, वो है हरी खाद। तो इन चार साथियों ने, इंद्राज ने, पार्थ कंबोज ने, लखपत और मेहर सिंह ने बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपका आज के प्रश्न का जो जवाब है एकदम सही है। और जिन भाई ने नहीं सुना या नहीं बताया, उनके बारे में बता दें कि प्रश्न था हमारा कि ये ढांचा किस तरह की खाद में आवे, तो उसका सही जवाब है हरी खाद। ये जवाब दिया जो है नगर से इंद्राज ने, नगर से ही पार्थ कंबोज ने, चंद्रभानपुरा कुरुक्षेत्र से लखपत सिंह व मेहर सिंह ने। और ये थोड़ी सी बात कर लें कि जो हमारी लवणीय और क्षारीय भूमि है उसके बारे में। अपन देखे कि जो लवणीय और क्षारीय भूमि है वो काफ़ी हद तक ऐसी भूमि है जो हमारी फसल की उत्पादन क्षमता को बहुत कम कर दे। यानी जहाँ नून की मात्रा ज़्यादा, ये कह लो आप, और उस भूमि ने जब तक हम ठीक नहीं कर पाते तो उससे हम फसल लेना हमारे वास्ते बड़ा मुश्किल है। एक तो प्रयोग उसका यही है कि वहाँ हम जिप्सम का प्रयोग कर दें, जो भी क्षारीय भूमि है और जिप्सम का प्रयोग करके उसमें सामान्य रूप में हम ले सकें। दूसरा है हम पाइराइट का प्रयोग कर सकें कि उससे भी जो है हम जो अपनी क्षारीय लवणीय भूमि है उसने ठीक कर सकें। उसके अलावा भी और तरीके हैं, वो हैं एक तो हम पेड़ ला के जे एक जगह पर 3-4 पौधे ला के और उपाय कर दें, और उसके बाद ही जो है बाकी जो कम उसमें ढांचा ला दे, बाकी चीज़ कर दे, तो 3-4 चक्र हम ले लें उसमें, तो उससे भी आपकी भूमि का जो है लवणीय और क्षारीय कम हो जाएगा। एक है उसमें गोबर की खाद गिर के कि रासायनिक खाद के बजाय उसमें आप अच्छी गैसोलिक गोबर की खाद का प्रयोग कर लो। अगर अच्छी गैसोलिक गोबर की खाद का प्रयोग करोगे तो
जो उसकी जो क्षमता है, पीएच मान है जमीन का, वो भी बढ़ेगा। उसमें जो लवणीय क्षारीयपन है वो भी कम होगा और उस भूमि की उपजाऊ शक्ति भी बढ़ेगी। लेकिन एक बात ध्यान रखना है कि जब भी आप गोबर की खाद का प्रयोग करोगे, गोबर की खाद एकदम गली सटी होनी चाहिए। जो ऐसा नहीं होगा, आप उसका लवणीय क्षारीयपन तो दूर करने के नहीं, उल्टा उसमें डिमोकोल लग जाएगी। तो अगर आप अपनी उस धरती पर, चाहे कोई बंजर भूमि हो, लवणीय है, क्षारीय हो, उसमें पेड़ पौधे ला दें और उसमें ऐसी फसल ला दें जो उसके प्रतिरोधी हैं और उसमें गोबर की खाद का प्रयोग कर लें, तो आपकी धरती जो है बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी और वो जमीन जो है सह करके सामान्य रूप में आ जाएगी और आप सामान्य फसल उसमें ले सकेंगे। तो आज के इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। इसके गल्ला आज का किसान वाणी कार्यक्रम समाप्त है। कार्यक्रम के सभी सुनने की दारे की राम राम।